हेलो एवरीवन। आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का है। दिस इज़ लाइफ प्रोसेस, राइट। दिस इज़ द 6th चैप्टर और हम पढ़ेंगे आज लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमने सीधा टॉपिक की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस, दिस इज़ द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बगैर लिविंग्स की लाइफ है ही नहीं, राइट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। These are the life processes, and other than this process there are growth, control and coordination, and reproduction also the part of life processes, right। तो ये क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। और लाइफ प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में लेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो हर कोई लाइफ प्रोसेस हम प्लांट्स के अंदर भी रीड करेंगे एंड एनिमल्स के अंदर भी, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि भाई इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। सेम ऐसे ही हम रेस्पिरेशन भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो टीच इन बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो। क्लियर। नाउ फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, जितने भी हमने लाइफ प्रोसेस बताया, अगर उनमें से कोई भी आपका एक लाइफ प्रोसेस अगर आप न्यूट्रिशन ही नहीं करते हो तो क्या होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे? तो मैं ये कहूँगी नहीं। रेस्पिरेशन ना हो तो गैसेस एक्सचेंज ना हो तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सक्रीशन ना हो तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, सर्कुलेशन ना हो न्यूट्रिएंट्स का, तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो these are called life process. They help in the survival of living organism, right। so इसी तरीके से हम फर्स्ट पर आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन और या प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट। फूड को सराउंडिंग से लेना, जो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे, राइट। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, आप न्यूट्रिशन को अपने सराउंडिंग से तो लेते हैं। सराउंडिंग मीन्स जैसे कि हमारे जो प्लांट्स हैं हम उन्हीं से ऑब्टेन करते हैं, बिकॉज वी शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो इससे ही रिलेटेड एक टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स, राइट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins, minerals, right। These are the nutrients, right। इनके बगैर हमारी लाइफ नहीं है। क्योंकि जो देखिए हमें बोला जाता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि इन दिस ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैविंग अ बैलेंस कंपोजिशन, कि जितने भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको बहुत अच्छे से क्या करें, डेली रूटीन में अपनी डाइट को कंप्लीट करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो कुछ फ्रूट्स ही नहीं खाते हैं, और कुछ होते हैं जो घी वगैरह थोड़ा सा कम खाते हैं, फैट्स नहीं लेते हैं, कुछ हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स ये नहीं ले पाते हैं। तो ये क्या है, ये हमें बैलेंस प्रोपोर्शन में लेना होता है न्यूट्रिएंट्स, राइट। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमारे चपाती, राइस वगैरह इनमें होता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें न्यूट्रिशन की टाइप्स। न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाय इटसेल्फ, राइट? दिस इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए इस टर्म को हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को लेकर। और अगर हम बात करें कि भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में शो होता है, तो आप सभी ये कहेंगे कि प्लांट्स, राइट? इसका क्या एग्जांपल है? प्लांट्स। मैं कहूंगी कि इसमें सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया की, राइट? बैक्टीरिया लाइक सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, राइट? और नाइट्रोबैक्टर, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लियर? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition, in this type of nutrition organism depend on other organism, that we call heterotrophic mode of nutrition. Organism they depend on others for food, right? जैसे हम भी किस पर डिपेंड करते हैं? हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम किस पर डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, इन पर डिपेंड करते हैं। हम इन्हीं से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर इज अ 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे हमारे? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब हम इन तीनों को डिटेल में लेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए ये तीनों ही किसके टाइप्स हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आपका इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स दे देते हैं और या फिर ऑर्गेनिज्म ना दे, आपको न्यूट्रिशन बता देते हैं और आपसे कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिजम्स के पूछ लेते हैं, राइट? जैसे एग्जांपल के लीच के अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन शो होता है, राइट? इसी तरीके से। ओके, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस ऑर्गेनिजम्स दे obtain food from dead and decaying matter, right? डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कौन से होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर? मैं बात करूंगी कि जैसे वुड लॉग्स हो गए, पेपर हो गए, फॉलन लीव्स हो गए, राइट? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है और जो डेड हो गया है उसी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। और इसमें हमारे आते हैं एग्जाम्पल में यीस्ट, बैक्टीरिया एंड fungi, right? Bacteria and fungus also known as the best decomposers. आपसे इसका भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट? के कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स के नाम बताइए जो एनवायरनमेंट में क्लीनिंग का काम भी करते हैं। तो हम कहेंगे बैक्टीरिया एंड फंगस, और वल्चर्स की भी बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, in this type of nutrition organism obtain food from host body, right? कहाँ से फूड को लेते हैं? वो होस्ट बॉडी से फूड को लेते हैं। अब पैरासाइट, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, it is of 2 types. In this parasitic nutrition, in this organism obtain food from host body in 2 ways. First, endoparasitic nutrition, and exoparasitic nutrition. Endoparasites are those they live inside the host body, right? Okay, and exoparasite they
फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, राइट। जैसे एंडोपैरासाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे वॉर्म्स आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो उन बच्चों के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं वो उनसे उनके इंटेस्टाइन में सर्वाइव करते हैं और वहीं से ही जो न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब होता है उससे ही वो लेते रहते हैं न्यूट्रिशन को, राइट। एक्सोपैरासाइट्स, इसमें एग्जांपल हम लेंगे वॉर्म्स, राइट, और लिवर फ्लॉक भी आ जाता है इसमें एग्जांपल। एक्सोपैरासाइट पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड आउटसाइड द होस्ट बॉडी, राइट। एक्सटर्नली वो हमारी स्किन पर होते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्सोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में, जैसे लाइस, जुएं हो जाती हैं सर में, राइट, जुएं हो जाती हैं, और ई कोलाई बैक्टीरिया ऑन स्किन, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लीच, और प्लांट्स में एक्सोपैरासिटिक न्यूट्रिशन हम कहेंगे कस्क्यूटा बेल, क्यूटा बेल, राइट, और जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं, कस्क्यूटा प्लांट, राइट, कस्क्यूटा प्लांट की बात करेंगे हम। ओके, क्लियर हो गया। देखिए हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट फूड थ्रू माउथ एंड इजेस्ट थ्रू एनस, राइट, क्लियर। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, राइट। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अमीबा क्या है, वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ वी डिटेल एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सबसे पहले हम कहेंगे कि किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। आप कहेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा ये। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में बात करते हैं तो प्लांट्स में कौन से पार्ट में होता है, देखिए दिस इज अ ट्री, दीज आर लीव्स। ये जस्ट मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा आप थोड़ा देख लेना, राइट। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म prepare food by itself from surrounding material, from surrounding raw material, क्लियर। बहुत इजी डेफिनेशन होती है, ज़्यादा आपको हेजिटेट और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं कि प्लांट्स में, अब तक आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा होगा अभी कहाँ पर होता है न्यूट्रिशन। आपने सिर्फ सिंपल ये बताया होगा प्लांट्स में होता है, राइट। प्लांट्स में भी कहाँ पर, लीव्स में, राइट, राइट। लीव्स में भी अगर हम बात करते हैं तो लीव्स में कहाँ पर, हम कहेंगे कि मेसोफिल सेल्स में। अब मेसोफिल सेल्स में भी कहाँ पर हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, राइट, क्लियर हुआ। हम देखिए प्लांट से चले हैं, प्लांट से लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब देखिए लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, अगर हम एक सेक्शन है, ये लीव्स, लीव है, ये लीव, राइट, इसको हम इस तरीके से कट करते हैं, तो कट करने के बाद हमें जो है इसका स्ट्रक्चर ये नज़र आता है। देखिए ये लेट्स सपोज कि दिस इज अ लीफ। आपने लीफ को ऑब्जर्व किया होगा, लीफ का जो सरफेस सनलाइट में एक्सपोज होता है वहाँ पर वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, जो उसकी बैक साइड होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, क्लियर। तो अब जो डार्क कलर का सरफेस होता है हमने इसको ऐसे कट कर दिया, राइट, फिंगर्स हटा दिए, तो मैं देखूंगी मेरी बोन्स कैसे कैसे नज़र आ रही हैं। उसी तरह के लीव्स को मैंने कट किया तो अब मैं देखूंगी यहाँ पर क्या है, कुछ सेल्स का अरेंजमेंट है, कॉलमनर सेल्स है ये, राइट, और हैविंग लोअर सरफेस हैविंग सम पोर्स एंड दीज पोर्स नोन एज स्टोमेटास, राइट, एंड देयर डॉट जो मैं बना रही हूँ इसमें ये क्या है, ये मेसोफिल सेल्स हैं।
और इस तरह की सेल्स का ही अरेंजमेंट यहाँ पर रहता है। कुछ एक में बना दिया है। और जो लोअर सरफेस की तरफ ये सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स, वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी लूजली अरेंज होती हैं इस तरीके से। आपकी बुक में भी डायग्राम दिया होगा ये, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। और हैविंग अ अपर सरफेस हैविंग क्यूटिकल, राइट, ये क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या करती है, लीफ के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है। और जो गैसेस एक्सचेंज होना होता है वो इन स्टोमेटास के थ्रू होता है, राइट, स्टोमेटा के थ्रू। एंड स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, आया आपको समझ में ये? तो दीज डॉट्स आर मेसोफिल सेल्स। क्लियर? ओके, अब हम मेसोफिल सेल्स को एनलार्ज करके और उसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा उसको लेते हैं हम। नाउ मेसोफिल सेल having a longitudinal cells and mesophil having a peripheral chloroplast and having a large vacuole and nucleus, right? तो इस डॉट को हम थोड़ा सा जो है ये दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये है, having a double membrane wall, having a thylakoids, and chloroplast having their own genetic material, right, having their own genetic material, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होने के बाद दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, DNA, थाइलेकॉइड्स, stroma, right, and this is the outer membrane, outer and inner membrane. क्लियर? समझ में आ गया आपको ये? तो ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का, राइट। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, तो अब हम बात करते हैं भाई ये सारी चीज़ों का कि जो ऑर्गेनिज्म खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स स्पेशली जो फूड को प्रिपेयर करते हैं अपने आप ही, तो उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट, अंडरस्टूड? आपका ये क्लियर हो गया है? तो अब मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, बट मैं उसको आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगी। देखिए, आपको बायो में क्या करना है कि अगर आपका आगे मेडिकल स्ट्रीम में आगे बढ़ने का है, तो और जिनका नहीं भी है और 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का उनका है कि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने, बट बायो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मेरे साथ ही जुड़े रहिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक टर्म को ओपन करके और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ ही बताई जाएगी। बट आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, राइट? In this, it is the process plants prepare food by the using of inorganic raw material in the presence of chlorophyll and sunlight, making making organic food. Clear? Okay, right? This is the definition of photosynthesis. राइट, ओके। इसमें अब थोड़ा सा और मैं इसकी जो है रिएक्शन और बताऊंगी।
आप मेरे लेक्चर्स के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं नोट्स आपको बनवाऊंगी उसमें से 100% आपका एग्जाम में आता है, राइट? ओके, reaction is the CO2 and H2O C6H12 O6, क्या क्या बनेगा यहाँ पर? ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। क्लियर? तो दीज आर द रॉ मटेरियल एंड दीज आर द प्रोडक्ट। और किस किस के प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट? आपसे 2 क्वेश्चन है जिनका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए 10th क्लास के लिए, ताकि आपके लिए न्यू अपडेट्स मिलते रहे रिलेटेड विद योर एग्जाम्स एंड रिलेटेड विद योर टॉपिक्स। तो माय क्वेश्चन इज, क्या फोटोसिंथेसिस सनलाइट के अलावा बल्ब की रोशनी में हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते बट वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई मिस्टेक रह गई है या फिर कुछ गलतियां हैं या कुछ डाउट्स हैं आपके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।